हीरोई के मंगाई के मैं बेजी के बोलाई रही लाले तेरे भैया नहीं लगन से अदवा करवा जोरत है लमाइया जान देखिए माँ का दर्द कितना ज़्यादा है। बेटी को जितना माँ जान सकती उतना कोई और नहीं जान सकता है। छोटी थी 2 साल, हमारे एक भाई हमसे छोटा था तो वो बहन थी, चले गए छोड़कर हम लोग। अब हम लोग क्या बताएं उसके बारे में, कुछ जानते भी नहीं है उसके बारे में। अपने कभी दुख हमसे लोग से नहीं कहते थे। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ जिले में मौजूद हूँ। ये विशेषरपुर गांव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कितनी प्रताड़ित हो रही हैं। कहाँ दहेज के बारे में, दहेज के कारण कितनी बेटियां, कितनी बहन बेटियों की जान चली जा रही है, मारी जा रही हैं। और माँ और बाप कैसे कैसे उनको पालते हैं, पोसते हैं, कितने लाड प्यार से उनको जिलाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन बाद में उनको मतलब इसी तरह से बच्चियों को मार के उनको ये दशा दिखाया जाता है। आज मम्मी कहाँ पे है? घर बता। देखिए अभी उसे पता भी नहीं है कि मेरे मम्मी के साथ हुआ क्या है। और आप क्या लगते हैं? उनकी मौसी है। नहीं, बच्चिया की मौसी है, मतलब बहन है। हाँ, उनकी बहन है रीना की। आप ही की शादी थी क्या? नहीं, वो हमारी छोटी बहन की शादी। हाँ, छोटी बहन की शादी थी। अभी उसका दोंगा गया था, दोंगे बुलाए थे इसकी मम्मी को, तो लोग बोले कि अभी तो 2 साल के बाद बहन है। और 5 बहन थे। अच्छा। रीना को लेकर 5 बहन थी। क्या आपकी बहन आपसे कभी कोई बात शेयर करती? कभी ना, कोई बात नहीं कहती थी। जबकि बहन से तो बहन बात अपनी हर बात को शेयर करती। अपने दुख के, अपने दुख बात किसी को नहीं बताती थी। उसके बारे में हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे। ये जानते थे कि वो दोनों लोग में विवाद हुआ था, झगड़ा वगड़ा किए थे तो 3 दिन पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को नहीं मालूम। उसके बाद उनके हस्बैंड फोन किए थे कल, कहे थे, बोल रहे थे कि रीना थोड़ा समझा दीजिए, हम लोग में कुछ झगड़ा हो गया है। तो हम बोले कहाँ समझाए उसको। समझाने के बाद वो खुद समझा दिए। तो बोल रहे कि हम लोग में झगड़ा हो गया, खाना नहीं खा रहे हैं, हम भी नहीं खाए हैं। हम कहेंगे अब क्या समझाए क्या नहीं समझाए उनको। फिर उसके बाद फोन होल्ड हो गया, बात फिर नहीं हो पाई। उसके बाद 1 घंटे के बाद खबर आई कि रीना फांसी लगा ली है। उन्हीं ने फोन किया, तो रीना के हस्बैंड फोन किए थे, पता नहीं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए तो फांसी लगा दिया गया। कोई कौन जानता है? आपको शक है कि फांसी बच्ची नहीं लगाई है, वो लोग लगाए हैं? अरे नहीं थी फांसी, कहाँ कोई अपने मौत से थोड़ी मरता है। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, पिताजी कह रहे हैं कि अभी मुझे विश्वास नहीं है कि हमारी बेटी फांसी लगाई है। हाँ, उसको गले पे निशान है, अब कपार में भी घाव लगा था, सर में भी चोट है। इसका मतलब सर में चोट है तो मारा गया है। बता रहे थे कि हमारे कपार में घाव लगा है। पोस्टमार्टम करके आएगी, वही बताएगी क्या हुआ था उसके साथ क्या नहीं हुआ। अभी बिना रिपोर्ट हम लोग क्या समझे। अब वही रिपोर्ट आएगी, वही बताएगी क्या रीना के साथ हुआ क्या नहीं हुआ। अब वहाँ तो हम लोग गए थे तो सब मामला जो पुलिस ने कब्र में डाल दी थी लाश को, कहीं दिखा नहीं, कहाँ फांसी लगा, कहाँ क्या लगा, कुछ जान नहीं पाए। माता जी थोड़ा सा आइए, घबराहट हो रही है, इससे मत बात करिए। हमारी माता जी की बीपी थोड़ा बढ़ जाती है, लोग बीपी की दवा खिला कर उनको संभाल रहे हैं। थोड़ा सा उनसे बात किया जाए, क्योंकि माँ है और माँ का दर्द जो है कोई माँ ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकती। क्योंकि बेटी का जितना बेटी को पालने का हक और उनका साथ होता है, माँ का सबसे ज़्यादा होता है। पिता तो केवल पैसे का सहारा होते हैं, लेकिन माँ ही हर चीज़ का जो है पालने में हर हाथ माँ का ही होता है। यही माता जी हैं। आपकी बेटी थी माता जी, आपको जैसे कब पता चला, कैसे पता चला? हमें पता चला, हमसे बतिया कुल कैले बतिया के तो जवन हुए कहना कि न समझावा रीना के और काली की बहनी चला जाएगा, तो चलिए हमारे घर बहनी हमारा मनी
अच्छा, कभी आपसे बताती नहीं थी? आप तो माँ थी, आपसे बताना। दाई कबो ना अपने दिल कई बतिया ना बतावाले ओ माइया, नहीं तो कहे के भाई गयल तोरे माइया, हिराई के मंगाई के मैं जी के बोलाई राई लाले तोरे माइया, नहीं लगन से अदवा गड़वा जोरत है लमाइया, जान देखिए माँ का दर्द कितना ज़्यादा है। बेटी को जितना माँ जान सकती उतना कोई और नहीं जान सकता है। माँ जितना समझ सकते हैं कोई और। देखिए ये, और आप क्या लगते हैं? गाँव के हैं। आप लोगों को बेटी के बारे में सुन के कितना मतलब, अरे भाई दुख तो होगा। बेटी तो एक की बेटी तो सारी की बेटी जी, ऐसे तो है नहीं कि नहीं किसी की बेटी। दर्द तो आएगी सबको, क्योंकि बचपन से जो बच्चा को देखा है, पाला है, पोसा है, गुण सहूर सिखाया है, साथ में बोला चला है। आप लोगों को तो पता है रीना कैसे स्वभाव की थी। स्वभाव का तो अच्छी थी लड़की की, तभी तो पूरा करियात हमारा रो दिया, उसका करियात तो हंस रहा था। माँ का पोजीशन देखो आप कि माँ का क्या हाल है। माँ के तो पेट से पैदा थी। माँ तो उस लड़की का बनाना खाना, उसको सब चीज सेवा बर्दाश्त कुछ करिए, पढ़ौले लिखौले पलले। ये थोड़ी कोई कहेगा कि हमारा बच्चा इतने डूब जा। शादी ब्याह करेंगे तो अच्छा घर बार देख के करेंगे ना। उनके नसीब में क्या था, क्या नहीं था। माता जी कभी कुछ बोली थी बच्ची आपसे? थोड़ा सा आप चुप हो जाइए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। हमसे सब बिनाई के बतियौले निक से बतिया के पीने करे बाद हमारे बेटवा पर हमार दामाद फोन के लगा लाई, मम्मी नमस्ते, हम गानी खुश रहा कहना तनी रीना के समझा दा। हम कहानी है भैया हमारा तो खुदा भी पीसी भागती है, हम का समझाई। हमारी बल मर गई तब छुट्टी रहती पुनः सब कर सुनी कहना नहीं मम्मी ऐसा मत करा। अरे हमारी मैया अच्छे से बोले, बाद में क्या हुआ उसके बारे में नहीं कुछ पता चलता। नहीं हम ना भाई जाने थे, हमारे पास 3 ठे लाल रोइए मत, रोइए जी माता, रोइए मत, एकदम मत रोइए। अब तो हमारे राय गल थी ना, अरे देखा औलाद है राय गल, हम केहू के ना कुछ का भाई हो भैया, हमारे 3 ठे औलाद भैया। दिन से क्योंकि माँ का पोजीशन तो जी खराब होगा। माँ के पेट से तो पैदा है बेटी, ऊपर से हार्ट का प्रॉब्लम है उनको। और क्या बोलते हैं, अरे उनसे बीपी इतना हाई हो जाता है कि उनका खुद तबीयत खराब हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर आप लोग थोड़ा सा अगर बात करेंगे होपलेस हो जाएंगे। उनका इतना हालत खराब है। और पहली बात, ये लोग घर जाने से पहले ही बॉडी निकाल के पुलिस वाले और अंदर बॉडी को प्लास्टिक में डाल चुके हैं, और डालने के बाद भी पुलिस वाला ढंग से रुकने नहीं दे रहा है, लेके जा रहा है। फैमिली आने का इंतजार नहीं कर रहा है। वहाँ के गांव वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, सब शांत माहौल बना रखे। अब वहाँ के गाँव वाले तो हंस रहे थे, हम भी गए। एक लोग गए थे, उनको लोगों को पता है। अच्छा आप गए थे वहाँ? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाहर भी निकलते रहिए। तो आप वहाँ गए तो क्या देखे आप? हम गए वहाँ देखे कि पुलिस लाश पैक कर दी थी। फिर हम लोग गाड़ी उड़ी में बोले, पुलिस वाले लदवाए उसको, फिर उसको सदर के लिए भेज दिया गया। अच्छा, और क्या बॉडी भी आप लोग नहीं देख पाए? नहीं, बॉडी तो हम ही लोग लदवाए अपने हाथ से। जिसने चेहरा नहीं देखे आप? चेहरा नहीं, पैक सब कर दिए थे। नहीं चेहरा देखल गल, पूरी बॉडी नहीं देख पाएंगे क्योंकि मोमजामा में पैक कर दिए थे। अब बहुत मायके वालों का इंतजार करना चाहिए था। हाँ मायके वालों को क्यों? मैं तो पुलिस वाले से बोली, मैंने कहा सर किसके परमिशन से जो है आपके ऐसे मोमजामा लगाए हो? पेरेंट्स हमारा आया नहीं उनके। पुलिस वाले क्या कहें? पुलिस वाले बोले माता जी कोई बात नहीं, माता जी शांति, जो कोई जिसकी बेटी को आग लगेगी वो शांत रहेगा। आप बताइए। तो आप लोग को सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि हमें ना चाहिए। यही तरह मतलब आज राजा के लड़की जा, प्रजा के लड़की जा, इसी तरीके से होगा सबके साथ। एक आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख हैं, आप लोग सुनी होंगी, अभी 15-20 दिन हो रहा है उनके बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, दहेज के ही बारे में। जी आज आपके बेटी के साथ हुआ। आज हमारे जब ब्लॉक प्रमुख कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम आम आदमी क्या कर सकते हैं? आप बताइए।
इससे लग रहा है कि बड़े के साथ हो रहा तो छोटे के साथ और ज्यादा होगा। और छोटे के साथ तो ज्यादा होना ही है। जब ब्लॉक प्रमुख हो करके जब वो कुछ नहीं कर पाए हैं तो हम आम आदमी तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए हमको। आपका तो काम है, आप तो कर रहे हो, आप न्यूज वाले हो, आप तो अपनी ड्यूटी निभाओगे। इसमें दोषी कौन है? और दोषी किसको बताए जब हम लोग जानते नहीं कुछ है। हमारी लड़की तो साफ है कि जब अपना दुख कभी दर्द बताती तब तो हम दोषी किसी को बताते। अब बिना ना जाने हम किसको दोषी बताएं, आप बताइए। आप लोग भी गए थे? नहीं दीदी, हम आप लोग ना हुए थी। जो हमारी लड़की अपना दुख दर्द बताती ये लड़का से पूछिए, सबसे पहले गया था घर में। आप गए थे? हाँ, हम गए थे। सबसे पहले हम लोग मौके पहुंचे थे। इधर हो जाइए। तो आपको वहाँ जाने पे क्या मतलब? मैम हम लोग गए थे तो वहाँ पे पॉलिथीन में उस बॉडी को ढक दिए थे, हम लोग को छूने भी नहीं देते। तो जहाँ पे वो बता रहे थे फांसी लगाई है, उस चूल्हे को हम लोग उस चूल्हे में लगाए थे। उस चूल्हे को हम लोग देखे तो उस चूल्हे में मैम कोई अगर फांसी लगाएगा, झाला गंदगी थी उस चूल्हे में और मूर्छा लगा, तो कोई अगर फांसी लगा तो वो गंदगी भी साफ हो जानी चाहिए। उस मूर्छे में उस चूल्हे में मूर्छे ले गए तो मूर्छा तक भी नहीं साफ। वो लोग बता रहे थे स्टूल पे चढ़ के वो फांसी लगाई थी और स्टूल नीचे बगल में पेटी रखी थी और उसमें मान लीजिए अगर कोई फांसी लगाएगा उस भीड़ में कौन स्टूल को उठा के पेटी पे रखेगा। और इस स्टूल को बता रहे थे स्टूल को नीचे रखा था, फिर ऊपर कौन रख देगा स्टूल को। और जब भी कोई लगाएगा तो दरवाजा बंद करके फांसी लगाएगा, अपने से तो लगाए, जब भी अपने से लगाएगा तो। और मैम दरवाजा अगर कोई खोलेगा तो थोड़ा भी तो उसमें खरोच आना चाहिए। 1% का खरोच नहीं आया था और बाहर से दरवाजा बंद हुआ था। और बताइए अब क्या करें। जब बाबू जो कुंडी लगा था हाँ। उसमें लगा नहीं था, इसे कैसे कुछ नहीं सर, कुछ प्रूफ ही नहीं था उसमें, ना ही कुछ रसरी का निशान था। और सर उसमें झाला लगा था, झाला तक नहीं छूटा हुआ था जिसमें बता रही थी इसमें फांसी लगाई थी। जो उस चूल्हे में झाला लगा? हाँ, झाला लगा था। मैं अपने हाथ से मैं छाड़ा था और अभी भी एक उसमें नीम की पत्ती सूखी लटकी थी, वो इसी तरह मैंने छोड़ दिया, वो नहीं उतारा, उसी तरह वो लटकी हुई है। अभी उस चूल्हे में मूर्छा लगा हुआ तो मूर्छा वैसे कि वैसे, ना ही रसरी के निशान भी तो पड़ जाना चाहिए। जब कोई बाहर वस्तु उस पर रखेंगे तो कुछ निशान नहीं था सर वहाँ पे। क्या ये लगा कि इसे परिवार वाले ये कह रहे थे कि बल्ला मतलब फाटक बंद? आप मान लीजिए फाटक बंद रहा होगा तो बाहर से कोई जब भी धक्का देगा तो मैम कुछ भी तो होना चाहिए। दरवाजे में 1% की खरोच तक नहीं आई थी, जैसा दरवाजा था वैसा ही दरवाजा पड़ा था और कि बाहर से भी दरवाजा बंद था। तो दरवाजा बाहर से बंद? हम लोग जब गए तो पूरा घर बंद था, पैक था। घर में कोई नहीं था। इनके हस्बैंड थे और इनके सास थे, ससुर थे। पुलिस वाले ने थाने पे ले गए और घर में बता रहे थे जेठानी थी और भांजी थी। उस घर में उस समय कोई नहीं था। सब लोग सिर्फ 3 ही लोगों को पुलिस लोग थाने पे ले गए और 3 लोग, ये 2 लोग पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप लोग का कितने लोगों को पार हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कितने लोग का? 3 लोग मिला और 2 लोग नहीं पता चला, तो अब कैसे बता सकते हैं? तो जब आप भागे क्यों? अब पता नहीं क्यों भागे, अब कैसे बता सकते हैं? लोग जाते हैं तो पूछते हैं वहाँ, वो लोग क्या बताते हैं? कुछ नहीं, बोल ही नहीं रहे थे। ये एक आदमी था तो हम लोग पूछे क्या हुआ, तो बोल रहा है ये इन लोगों का रोज का झगड़ा था। हम कहीं से रोज का झगड़ा था तो ऐसे कर देंगे, फिर वो कुछ बोला ही नहीं तो हम लोग क्या बोले उसके आगे। मैम आप लोग चोट लगा होगा? चोट हम लोग अभी तो सिर्फ चेहरा देखे हैं, गले में निशान थी और कुछ नहीं देखे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, पुलिस वाले मुंजामा मैडम खोलने नहीं दिया, खोले टच भी नहीं करने दिया। हम लोग टच नहीं पहले करने पहुंचे थे तो थोड़ा बहुत टच कर लिए थे, देखे थे। हम लोग लड़के ही थे और ये लोग लेडीज लोग बोल रहे, वो सब लेके जा रहे थे। हम लोग बहुत जबरदस्ती करके रोके थे तो ये लोग आई तो दादी मम्मी उनकी थी तो वो बोल रहे हैं जबरदस्ती छूने भी नहीं थे। पुलिस वाले हम लोग को डांट रहे थे। वो सब आए और बोल रहे थे थाना पे ले जाएंगे, थाना पे भी नहीं रोके, बॉडी डायरेक्ट लेके चले गए वहाँ पे सदर हॉस्पिटल। बोले थे थाना पे भी नहीं रोके, पुलिस वाले भी बोल रहे कि चलो थाना पे रोकेंगे, थाना पे रोकेंगे। 1 सेकंड भी नहीं थाना पे रोके, डायरेक्ट लेके चले गए वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। आपके यहाँ का कोई गया? वहाँ गए थे, हमारे जीजा थे वो भी वहाँ पे गए थे तो वही डेड बॉडी छोड़ के आए। फिर डेड बॉडी 2:30 बजे में? हाँ 2:30 बजे आप लोग जाएंगे? हाँ आप जाएंगे। तो आप लोगों को जैसे कुछ एहसास हो रहा है, कुछ आप लोगों की मांग वांग है? अब क्या मांगे, अब जो रिपोर्ट आएगी तभी तो कुछ होगा। दहेज वहेज के बारे में? हाँ दहेज के बारे में तो हो सकता है। मैम पिताजी तो बताए हैं, बाबा तो आप बता तो रहे हैं कि दहेज के बारे में किया जा रहा है। आई थी, झगड़ा हुआ था, वो 1.5 साल यही समथिंग थी। फिर उसके बाद वो सब बुला ले गए, फिर ऐसा ही हो गया। तो जब यहाँ लोगन के से मन में कुछ पाप रहल हो तब तो हमने लोग लड़की जब कुछ कहती तब तो हम लोग कुछ कहते, बाकी लड़की अपना दुख दर्द बताती नहीं थी। लड़की इसलिए नहीं बताती, हो सकता था वो सोच रही थी कि हमारा घर टूटने ना पाए। लड़की तो जोड़ने में लगी थी, बाकी तोड़ने में तो ये लग गए परिवार। सर जब यहाँ से ले जाते हैं, जैसे कि आप बता रही हैं कि 1.5 साल यहाँ पे लड़की जी जी ले जाते हैं जी। तो क्या कह के ले जाते हैं कि हम जाएंगे आराम से प्रेम से रहेंगे? अब अभी तो इसके बाद के मम्मी बताएंगे आराम से ले जाएंगे, कहे होंगे तभी तो विदाई होगी। सारे एक की लड़की तो सारे की लड़की, आप बताइए उनकी।
जब लड़की अपना दुख दर्द कभी हम लोग से बताई होती तब कहते तो उसके माँ से कि हाँ लड़की दुखी है मत विदाई करो। बाकी लड़की तो अपना घर जोड़ने में लगी थी, वो थोड़ी जानती थी कि आज हम अब चले जाओ। एक बच्ची भी थी उसके साथ। तो उस बेटी का पढ़ाई लिखाई तो अब पढ़ाई लिखाई देखो, जब वो उनका संस्कार तो अब देंगे नहीं। और बच्ची हम लोग को दूसरे के घर से मिली थी। अच्छा, वो छोटी वाली? हाँ, दूसरे के घर पे मिली थी। वो पुलिस वालों को पूछे वहाँ पे जाने के बाद कि एक छोटी हम लोग की भांजे थे, वो लोग बोल रहे हैं यही कहीं दूसरे लोग उठा के ले गए हैं। तो ऐसा क्यों दूसरे को उठा लेगा? पता नहीं, दूसरे के घर बेचारी थी। अब छोटी सी थी, कौन ले जाएगा उसको क्या पता चलेगा। वो दूसरे घर बेचारी मिली हम लोगों को। हम लोग बुलाएं कि कहाँ है हमारी भांजी, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं यहीं पे कोई था लेके गया उसे। बच्चियाँ रो रही होगी, कोई बच्ची रो रही है और बच्ची बेचारी बार बार रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी मम्मी खोज रही थी। अब लोग हम लोग क्या करें? वो तो मामा के गोद में जाके सट गई। मामा मम्मी बहुत नादान भी है ना, उसको ना ज़्यादा थी, अभी बोल भी तो नहीं पाती है। अच्छा, मतलब मामा से जब मिलती है तो फिर कहती है कि मम्मी 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 बोलती है, मम्मी के पास जाने के लिए कहती है। तो मामा बोल रहे थे मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। अब उसी रूम में जाने की कोशिश करती है। जिस रूम में मम्मी सोई थी उस रूम में जा रहे। हाँ, वो पहचान रही थी मेरी मम्मी का, तो मम्मी के पास अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी मम्मी बोल रही थी। अब क्या करें हम लोग? छोटी बेटी क्या मालूम हमारी मम्मी नहीं रहा। देखिए, सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह से बेटियां जो है मारी जाएंगी। तो आज बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, कभी ऐसी संख्या कम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी बेटियों की संख्या कि बेटी खोजने पर भी नहीं मिलेंगी। आप गाँव की बगल की? हम ना कुछ जाने। आप दादी कुछ जानती हैं? हो रानी, हम नहीं जानने वाले। अरे इतना तो जानती हैं बच्चियाँ। हमारा घर हो देहा हो हम जब। और आप कहाँ से? हम तो काली ही नहीं, हम का पता है कुछ। हम तो उनका फुआ लगी बच्चियाँ की फुआ हैं? हाँ, तो हमारे घर हो इतना तो आपको जानकारी है। आपकी बच्ची आपके साथ कैसे कैसा? हाँ, तो हम हो रहे, हमारे घर हो दी। बोला ना कि बच्ची हमारी सही थी। तो हाँ भाई, लड़की तो सही रहा, लड़की में तो कोनो कमी न रहा। लड़की तो हम रहनी है, अब आज तक ले कोनो शिकायत ना रहली है। काम धंधा में इतनी फरार रही है, बड़ी रेस लड़की कुल सब चीज में। कोनो कमो न गलत कहीं नहीं। वहाँ का दहनी उनके केलोन के क्या होना चाहिए? आप लोग क्या मांग रहे हैं? ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए। और का सीधा सर इंसाफ चाहिए। क्या चाहती हैं? सजा तो कई तरीके की होती है। अब सजाए होती है, जब पोस्टमार्टम आ जाएगा उसी के हिसाब से लगेगा। सब के सीधी बात, जब पोस्टमार्टम आ जाएगा तो उसमें सब क्लियर आ जाएगा। ठीक है मैडम, गलत कह रहा हूँ? कभी कोनो दिक्कत होके रहा वहाँ का होएगा। एक तो इनके पास 5 बेटियां हैं, किसी तरह से बेचारे शादी किए। और का वो कैसे अपन सब उसमें सब पांच ठे बेचारी बकरी अपन कैसे कैसे निभाए देनी। पढ़ौला लिखाया पलला पोसला माँ का दरद तो मैं जी जी पाँचों शादी नंबर करनी, दूसरा करनी अभी ना कहनी बता सकते। तीसरा नंबर करनी और लड़की 1 नंबर करानी है। लड़कियाँ लड़की ये लोग तो सकल सूरत में देखला लोग, लंबाई चौड़ाई की शादी थी क्या? नहीं ये सब लोग कहते हैं कि एक बेटी बहुत बोझ होती है, पिता और माँ के सर पे बहुत बोझ। 5 बेटियां थी, बेचारे इतना गरीब दिख रहे हैं। किसी तरह से कैसे कैसे बेटियों की शादी कर रहे थे, उसमें भी बाधा आ गया। जी बेटियां तो सुंदर सुंदर थी भाई, काम धंधा हर एक चीज में बेटियां रहनी। कमी है इनके ना रही, कब हो गई नहीं, कब हो कमी है। लड़की बहुत कायदे करानी है लोग, वहाँ काम नहीं कर गए उनमें कमी। कैसे आखिर में कोई बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे पाले? अरे हम यहाँ जात रहनी, हमारे आवत रहनी है। फुआ कोनो बात है, वह सबके टेंशन यहाँ से कहो कितना दूर सब मलाई टेंशन होल, बताओ इसे कह गई बेचारी। जिस दिन दरवाजे पे ऐसे मंडप गड़ता है, उस दिन बाप और माँ की खुशी क्या होती कि आज हमारे सर से बेटी का जो बोझ उतर गया। लेकिन आज जिस दिन ये हाल होती है, बेटियां मारी जाती हैं, उस दिन क्या हाल होता है? जो मालूम दिल का थी ना कि कैसे कैसे नहीं बहनी, कैसे कैसे भीख मांग। तब तो इतना न रहा, तो लेके बाद उसको कमात हम, तब तो कुछ ना रहा बेचारी के। मेहनत मजदूरी करके बिटिया पलल है, तो पढ़ौला लिखौला पलल पोसला तो के दर्द तैबा करी। माँ तो मरने के हो ही गई है, अब बेटी के दुख से और मर जाएगी। पहली घाव हो काहे न मरी। के लगल रहा सुने में कहिए से आज 9 साल से बकरी के ये लोग आगे से ख्याल न कैले।
भैया कहा था कि चल दूसरे करीब कि ना इसको कहीं अब माया के जान हो जाले ना जो लोग संस्कार जो है देते हैं, सुख हो चाहे दुख हो, तुम्हें किस तरह भी रहना है। वह बता बहनी, एक तो लड़की के तो दूसरे घरे जाने ना तू जरूर दुख उठावे पड़ाला, जरूर दुख उठावे पड़ाला कि चाहे भले बात का सुख हो बाकी पहले दुख है रहा। लेकिन सबके यहाँ बहन बेटियां लोग समझते हैं ना भैया सब समझत ना। थोड़ा सा बोल दीजिए पूरी बहन के बारे में। ठीक। देखिए इतने दुख में है, बहन तो बहन ही होती है। हमारी बहन थी चली गई, हम लोग हमसे छोटे थे, चले आपसे छोटी थी वो? हमसे छोटी थी 2 साल। हम तो हमारे एक भाई हमसे छोटा था तो वो बहन थी, चले गए छोड़कर हम लोग क्या बताएं उसके बारे में, कुछ जानते भी नहीं है उसके बारे में। अपने कभी दुख भी हमसे लोग से नहीं कहते थे। ये मैं थोड़ा सा इनके पिताजी से मिलने का प्रयास करूंगी और क्या मैटर है, कैसे क्या हुआ उनसे जानने का प्रयास करूंगी। चाचा जी आप ही हैं? आप पिताजी हैं उनके? तो कैसे क्या हुआ था? अरे सर हम तो गए थे वहाँ पर, हमको फ़ोन मिला जी। वहाँ गए तो पुलिस लगी थी और पुलिस लगी थी, फिर अंदर से निकाल के उनको बाहर सुला दिए थे। अच्छा, सुला के उसको कमरे में बंद कर दिए थे। अच्छा बच्चिया को कमरे में बंद कर दिए थे? कबर में? हाँ, अंदर से पुलिस गई? पुलिस तो कबर में तो पुलिस डाली होगी। हाँ, तो आपको खबर कैसे मिला? वो लोग फ़ोन किए। अच्छा वही लोग फोन? हाँ, कि आइए अपना ये यहाँ एक्सपायर हो गई है। तो हम लोग गए तो वहाँ सब लोग परिवार लोग भाग गए थे, पुलिस लिया के वहाँ थाने में बंद कर दिए। जैसे वो लोग बंद हैं? हाँ, घर पे कोई नहीं था। तो जैसे आपको मतलब क्या जानकारी है, कैसे बच्ची को क्या हुआ? ये है कि उसको ये निशान लगा है। अब पता नहीं लोग दबा के मारे हैं, मार पीट के फांसी लगा दिए हैं, अब कौन जानता है। उसकी एक बेटी यही है, एक बच्ची यही है, उसको हम लेके आए हैं। 3 साल की। तो जैसे कि ये लगता है आपको कि वो लोग मारे, किस कारण मारे, ये आपको जानकारी कुछ है? झगड़ा झंझट तो हमेशा होता है। किस लिए होता था? अभी का पता ना किस लिए, अब तो उतना पूछे नहीं। मैं लड़की बताती थी, वो मार खाती थी, बताती नहीं थी, छिपा लिया थी। वो लोग दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे? नहीं, कभी दहेज के लिए नहीं प्रताड़ित किए। दहेज के लिए भी वो करते थे। अच्छा दहेज में आप कुछ दिए थे? कहाँ है, बहुत कुछ दिए थे। उसके बाद भी मांग रहे थे? जब से शादी हुई तब से भी हमेशा झगड़ा झंझट, मारना पीटना हमेशा बराबर। कितने दिन से बच्ची वहाँ पे थी? अरे 8 साल हो गए करीब करीब। 8 साल से? हाँ। अब आपके यहाँ कभी कभी आती थी? अरे हमारे यहाँ मंगाए थे, 1.5 साल रही। अच्छा। एक बार हमारे नवंबर में शादी था तो शादी बिता के फिर गई। अभी नवंबर में शादी था इस साल? हाँ, अभी शादी। देखिए मंडप लगा है। हाँ। थोड़ा सा दिखाइए भैया लोग, मंडप लगा था। इनके घर शादी थी लड़की की शादी में वो रीना यादव जो इनकी बेटी थी वो यहाँ पे आई थी। हाँ। उसके बाद गई, तब से नहीं आई फिर? तब से कहाँ आई, तब से हुई नहीं सकती। अच्छा बच्ची आती थी तो कुछ बताती नहीं थी कि किस कारण हमको मारते, गाली उली देते? कुछ नहीं बताती, इतने मार खाती थे ना, लेकिन छिपाती थी वो जाना। छिपाती क्यों थी? पता नहीं, अपने घर को उजड़ने से बचाने के लिए हो सकता था छिपाती थी। ये कहती थी कि हम कहीं जाएंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी उसी में बिताएंगे, मर जाएंगे, हर जाएंगे, उसी में कहीं जाएंगे नहीं। देखिए मायके से डोली जाती है और अर्थी जो ससुराल से जाती है, सबका माँ और पिता सबका मतलब यही उद्देश्य होता है कि हमारे बेटी की डोली मायके से जाए, अर्थी ससुराल से जाए। हुआ तो यही, लेकिन कैसे हुआ, जो ये हुआ ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह से अर्थी नहीं जानी चाहिए थी। ये पिताजी बता रहे हैं कि बहुत प्रताड़ित बेटी होती थी। तो आपका और कुछ क्या कहना है? अब क्या कहना, आप तो जाएंगे पोस्टमार्टम वहाँ पर 2 बजे अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं, अभी लाश उसी जगह है। कब तक मिलेगी? 2 बजे करीब। बॉडी यहीं पर लाएंगे आप? हाँ, इसी जगह ले आएंगे। हम घर पर जैसे लोग कहेंगे वैसे करेंगे। मतलब ससुराल में नहीं जाएगी बॉडी? अर्थी मायके से ही जाएगी।
कितनी दुख की बात है जो है ससुराल से मायके से जो है डोली गई, अब मायके से अर्थी भी जाने वाली है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी आएगी, अर्थी हम लोग यहीं से उठाएंगे। क्या चाचा जी सही है? सही बात। कोई वहाँ पे गया, यही देखिए लड़की है कि लड़का है? देखिए माँ का दूध पीने वाली बच्ची है और माँ तो चली गई, अब किसके सहारे ये बच्ची रहेगी? ये भी बच्ची है, ये भी कभी बड़ी होगी, कभी पालने के बाद बड़ी होगी, इसकी भी शादी होगी, इसके साथ क्या होगा? अब इसके कर्म में क्या है वो तो भगवान ही जानते हैं, हम लोग क्या इसको कहें। अभी तो बच्ची है, लेकिन माँ के बिन सहारे, माँ के बिन सहारे कैसे ये बच्ची रहेगी और कैसे इसका लालन पालन होगा, ये तो भविष्य ही जानेगा। कोई बोलती तनी मनी बोल रही है। ये बेटा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। मम्मी कहाँ? मम्मी मम्मी को बोला, मम्मी को यहाँ नानी कोई बोला था। ये बेटा मम्मी कहाँ है? अब बोल मम्मी कहाँ गली? मम्मी कहाँ है? हैं? बोला कैसे? नहीं, मुंबई रहते थे, मुंबई में गाड़ी चलाते थे, टेलर चलाते थे। इस समय आए थे, इस समय 1 महीना हुआ था आए थे। मानते जानते थे शादी के बाद से कि नहीं? बांधते जानते भी, झगड़ा बहुत उन लोग में होता था, बहुत झगड़ा होता था। किस बात को लेकर के होता था? अब यही मालूम नहीं था किस बात को लेकर होता था झगड़ा। बाहर जब फोन की याद करते थे झगड़ा हो रहा था, झगड़ा बहुत होता था। लोग कभी पड़ती नहीं थी, कोई खाने पीने का पहनने का दुख कभी नहीं देते थे, पैसा कौड़ी हर एक चीज देते थे, लेकिन पता नहीं क्या विवाद हो जाता था, बस झगड़ा हो जाता था। मतलब पति इनके मानते जानते नहीं? पता नहीं मानते जाते थे, कोई चीज की तकलीफ नहीं देते थे, कभी पहनने ओढ़ने खाने की तकलीफ नहीं देते थे। जी जी हाँ, वो देखिए बताइए। टाइम वाले बहुत रहा, 10 बजे रात के लड़की अकेली आया। ऐसा शक था किसी औरत पर संबंध है? हाँ कि गावे लगावा जाने तो कैसे बोले नहीं, कैसे हंसे नहीं, ये कुछ शक रहते रहा। अच्छा, उनके पति इन पर शक करते थे? हाँ, लड़की को ऊपर। और इनको मानते जानते भी नहीं थे? मानत तो रहना है, लेकिन ये कुल खातिन के जलन रखत रहना है। अच्छा, ऐसे जो है शक रखेगा कोई? राना बेल्टे से एकदम कपड़ा पूरा फूल गया पूरा, वीडियो कॉल दिखावते है निकलिया। हाँ, तो 10 बजे रात के इनका भाई रहने तो लिया रहना, तो फिर 1.5 साल यहाँ रहने, फिर विदाई कर देनी। अब 1 महीना होला शादी रहा लिया ना, बरवा में तो आई रहनी, फिर गई में गई थी। उनके सास का यहाँ से पखला से हाथ, जैसे कहीं दवा ववा जा रही थी तो बाइक पर से गिर गए थे, तो यहाँ से हाथ उनका टूट गया था। तो वही बोली थी कि आइए अब कोई करने वाला नहीं है। तब वो गई थी कि हमारी सास हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तब वो गई थी करने के लिए, तब से वहीं पे थी। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं जो अगर शक इतना ज्यादा रहेगा, कमरे में बंद करके अब काम भी पूरा चाहिए, बेटियों से सब बहू से काम भी पूरा चाहिए, अब कमरे में बंद होके काम कैसे कोई करे? हाँ, कैसे करें? इतना ज्यादा शक अगर बहू बेटियों के ऊपर होगा तो समाज में कैसे बहू और बेटी आगे कैसे जाएंगे? अभी वो घर के बाहर भी नहीं जाती, तो नान थे अंदर थे, उनको सब अंदर रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे उनको। उनके घर 2 घर था, तो एक घर गाय रहती थी, एक घर परिवार रहता था, तो वहीं पे गाय लगाने अपने जेठान के साथ जाते थे। तो वो जेठान रास्ते में एक लड़का था, उनके गाँव का एक आदमी है, वो लोग पता नहीं इन लोगों को एक बीच में दारा डालने के लिए क्या करने के लिए, जब वो जा रही थी तो रास्ते में आकर खड़ा हो जाता था, जब वो जाती थी तो रास्ते में आकर खड़ा, नहीं गाय लगाती थी तो वहाँ आकर खड़ा हो जाता था, तो उसी पर ये शक कर रहे थे। गलती तो उसकी थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं उनका किसी अन्य महिला से चक्कर रहा उनको रास्ते से? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था, का चक्कर किसी से नहीं था। वो इससे बहुत जलते थे। अच्छा, इन्हीं से जलते थे? हाँ, इसी चीज से वो जलते हैं। मतलब शक इन्हीं के ऊपर करते? हाँ, इन्हीं को। वो आदमी जो उनके गाँव का आता था। आपकी बहन ने कभी नहीं बताया कि हो सकता है उन्हीं का किसी नहीं, उनको न मानते जानते? वो इससे बहुत जलते हैं, ये चीज से बहुत जलते हैं। देखिए जो है इस मैटर से आप लोगों को मतलब ऐसे बेटियां मारी जा रही हैं बहुत ज़्यादा। अपने जहाँ देखिए हर महीने कुछ न कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है कि आज यहाँ हो गया, कल वहाँ हो गया, तो परसों यहाँ हो गया। सुनाई देता है कि नहीं देता? कहाँ बहुत सुना था। दहेज के कारण बेटियां मारी जा रही हैं। इसी तरह से अगर बेटियां मारी जाएंगी तो बेटियों की संख्या तो कम हो जाएगी। हाँ, कहाँ कम हो ही जाती है इनके उनके चक्कर में हो के का करबू। अब देश का मोबाइल चलल नहीं, देखा था सब, सीखा था कुल।
देखिए, जो सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह से जांच भी होनी चाहिए। यहाँ क्या मैटर है, गलत है या सही है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर सही आरोप है तो उस पर कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसकी जांच हो और जो दोषी है वो बचने ना पाए, जो निर्दोष है वो फंसने ना पाए। जय हिंद।